हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो iOS 18 का स्टेबल वर्जन बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। आज है 15 सितंबर एंड ये रिलीज होगा 16 सितंबर को रात में 10:30 बजे। सो हर साल ही ऐसा होता है दैट यहाँ पे अपडेट करने से पहले लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लाइक फोन में कोई मेजर इशू वगैरह तो नहीं होगा, किस तरीके से बैकअप लेना है। एंड जो करेंटली मेजर इशू चल रहा है विच इज ग्रीन स्क्रीन इशू। फोन को अपडेट करने के बाद फोन की डिस्प्ले यहाँ पे बिल्कुल ही अनरिस्पॉन्सिव हो जाती है, ग्रीन हो जाती है या फिर कुछ केसेस में व्हाइट भी हो जाती है। सो आपको वहाँ पे एप्पल के सर्विस सेंटर जाके अपने फोन को रिपेयर करवाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट करना भारी तो नहीं पड़ जाएगा। एंड मेनली मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं दैट iPhone 13, iPhone 14, मेनली iPhone 13 को अपडेट करें या फिर नहीं, क्योंकि जो ग्रीन स्क्रीन इशू वाली प्रॉब्लम है वो iPhone 13 में सबसे ज्यादा देखने को मिली है। सो मेक श्योर आप इस वाली वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे हम हर चीज की बात करने वाले हैं एंड आई गारंटी ये वाली वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो रिलीज डेट की बात करें, एज आपको मैंने बताया ये वाली अपडेट आपको 16 सितंबर को देखने को मिलेगी। एंड जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो रात के 10:30 बजे एक्सपेक्टेड है, जो कि हर साल होती है। एंड ऐसा नहीं कि 10:30 बजने के बाद यहाँ पे आपको अपडेट तुरंत ही देखने को मिल जाएगी। कई बार यहाँ पे 15 से लेकर 20 मिनट का डिले भी हो जाता है। अब सपोर्टेड डिवाइसेस की बात करें, मींस किन आईफोन्स में iOS 18 की अपडेट आने वाली है। सो देखो, जिन आईफोन्स में iOS 17 की अपडेट आई थी उन सभी में आपको ये वाली अपडेट देखने को मिलेगी। ये चीज काफी सिंपल है, मींस iPhone XR एंड iPhone XS सीरीज उसके बाद के जितने भी आईफोन्स हैं वो सभी iOS 18 के लिए एलिजिबल हैं, इंक्लूडिंग iPhone SE सेकंड जनरेशन एंड ऑब्वियसली थर्ड जनरेशन भी। अब देखो, यहाँ पे कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपके आईफोन में ये वाली अपडेट आने भी वाली है या फिर नहीं। सो यहाँ पे दो ही केसेस में आपको iOS 18 की स्टेबल वर्जन की अपडेट देखने को मिलेगी। पहला केस जो कि यहाँ पे iOS 18 के डेवलपर वर्जन्स पे चल रहे हैं, बट जिन्होंने अब तक यहाँ पे RC वर्जन को इंस्टॉल नहीं करा है, लाइक जो मेरा iPhone 14 इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटा 4 चल रहा है, जो कि ऑब्वियसली RC वर्जन से काफी पुराना है। इनफैक्ट आपको RC वर्जन से पहले बीटा 8 तक यहाँ पे डेवलपर बीटा की फॉर्म में वाली अपडेट्स देखने को मिली थी। तो डेवलपर बीटा अपडेट्स में भी अगर आप यहाँ पे बीटा 8 तक भी हो, आपको यहाँ पे स्टेबल वर्जन की अपडेट देखने को मिलेगी, बट RC वर्जन में नहीं मिलेगी। यानी करंटली मेरे iPhone 14 में भी RC वर्जन ही शो कर रहा है एंड अल्टीमेटली यही वाला वर्जन आपको यहाँ पे स्टेबल वर्जन की फॉर्म में देखने को मिलेगा, मीन्स यही रिपीट होगा। एंड इसीलिए आपको RC वर्जन को इंस्टॉल करने के बाद अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। लाइक जो iPhone 15s में ऑलरेडी iOS 18 का RC वर्जन चल रहा है, जो कि कुछ दिन पहले रिलीज हो गया था, तो इसमें अब यहाँ पे iOS 18 का स्टेबल वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। सो पहला केस तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो सेकंड केस है दैट इज वेरी सिंपल। अगर आपके आईफोन में iOS 17 चल रहा है तो फिर तो ऑब्वियसली आपको अपडेट देखने को मिलेगी ही। लाइक यहाँ पे जो iPhone 15 Pro Max है इसमें चल रहा है iOS 17.6, जो iPhone 15 इसमें चल रहा है iOS 17.6.1 एंड इसी के साथ iOS 17 का कोई भी वर्जन। अब कुछ लोगों ने अपने iPhone 15 Pro सीरीज में iOS 18.1 का बीटा वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया था। सो ये वाली अपडेट उनको भी देखने को नहीं मिलेगी, एज iOS 18.1 वो बाद का वर्जन है एंड जो अपडेट आएगी वो आएगी iOS 18.0। सो आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है बैकअप। आपको हमेशा इतनी बड़ी अपडेट करने से पहले बैकअप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे छोटी मोटी अपडेट्स होती हैं सेम iOS वर्जन की, उनकी बात अलग होती है, बट यहाँ पे आप iOS 17 से iOS 18 इंस्टॉल करने वाले हो तो आई रिकमेंड यहाँ पे बैकअप जरूर लें। बैकअप लेने के भी यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहला, अपने आईफोन को मैक या फिर विंडोज के साथ कनेक्ट करके iTunes पे बैकअप ले लीजिए। एंड बाकी के जो 2 तरीके हैं वो आप अपने आईफोन में ही करेंगे। सो एक तो है यहाँ पे सेटिंग्स में जाके टॉप में क्लिक करके देन जाइए iCloud में, देन उसके बाद मेक श्योर यहाँ पे जो iCloud ड्राइव है उसका आपको यहाँ पे सिंक दिस आईफोन इसको ऑन कर देना है। एंड डिवाइस बैकअप्स में यहाँ पे जो iCloud बैकअप का ऑप्शन आपको इसको टर्न ऑन करना है। एंड अगर पहले से ही ऑन है तो यहाँ पे आपका बैकअप ऑलरेडी हो रखा होगा, ऐसे यहाँ पे आईफोन ऑटोमेटिकली सिंक करता रहता है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे डाउट है तो यहाँ पे क्लिक करके बैकअप नाउ कर लीजिए। बट इस वाले मेथड में यहाँ पे मेन लिमिटेशन आ जाती है स्टोरेज की, एंड अगर डेटा ज्यादा तो उस केस में यहाँ पे बैकअप नहीं हो पाएगा। देन आपको अपग्रेड करना होगा iCloud प्लस में। एंड अगर यहाँ पे अपग्रेड नहीं करना चाहते हो तो थर्ड मेथड भी काफी सिंपल है। आपको यहाँ पे जाना होगा जर्नल में, देन ट्रांसफर और रीसेट आईफोन, क्लिक करिए गेट स्टार्टेड पे। सो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा iCloud स्टोरेज टू मूव एप्स एंड डेटा ये मिल जाती है। इन्हें बेसिकली अनलिमिटेड होती है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है एंड देन आपको जस्ट यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे जो प्रोग्रेस है वो दिख जाएगी। आपका यहाँ पे जो डेटा है वो बैकअप हो रहा है, इसको यहाँ पे कंप्लीट होने दीजिए एंड दैट्स इट। बाकी हम जो ये बैकअप बना रहे हैं वो बना रहे हैं इमरजेंसी के लिए, मींस इन सम केस यहाँ पे अगर यहाँ पे अपडेट करते टाइम आपका डेटा लॉस हो जाता है तो आप इजीली रिकवर कर सकते हो। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपका फोन इजीली अपडेट हो ही जाता है विदाउट एनी लॉस ऑफ डेटा। अब देखो, लोग ये वाली चीज भूल जाते हैं, सडनली अपडेट करने लग जाते हैं, बट यहाँ पे अपने फोन में अवेलेबल स्टोरेज ही नहीं देखते हैं। तो मेक श्योर आपके आईफोन में कम से कम 15-20 GB अवेलेबल है, क्योंकि ऐसा नहीं होता लाइक यहाँ पे अगर 3-4 GB की अपडेट आती है आपके फोन में यहाँ पे 5-6 GB अवेलेबल है, आप सोचें अपडेट हो जाएगा। जितने साइज की अपडेट आ रही है उससे कम से कम 3-4 टाइम्स आपके फोन में स्टोरेज अवेलेबल होनी चाहिए। एज यहाँ पे काफी सारे इंटरनल प्रोसेस होते हैं, इंस्टॉलिंग होती है एंड अपडेट होने के बाद भी इंटरनल टास्क चलते रहते हैं, धीरे धीरे करके स्टोरेज मैनेज होती है।
अब यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दैट जो iOS अपडेट है वो केवल वाईफाई पे ही होता है या फिर सेलुलर डेटा पे भी हो सकता है। सो हाँ, डेफिनेटली अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल नहीं है तो आप सेलुलर डेटा के थ्रू भी अपने आईफोन को अपडेट कर सकते हो, बट वहाँ पे मेन लिमिटेशन आ जाती है डेटा की, जहाँ पे जो वाली अपडेट्स है काफी बड़े साइज की होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे उनके थ्रू करना रिकमेंडेड नहीं होता है। तो बेस्ट रिकमेंडेशन तो यही है दैट आपके पास स्टेबल एंड फास्ट वाईफाई नेटवर्क होना चाहिए, वही बेस्ट रहता है। अब इनकेस अगर मोबाइल डेटा से अपडेट करना चाहते हो एंड स्पीड कम आ रही है, उसके इसमें आप मोबाइल सर्विस में जाके देन सेटिंग्स में जाके डेटा मोड पे क्लिक करके इसको आपको करना होगा अलाउ मोर डेटा ऑन 5G, देन उसके इसमें डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी। एज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी हो रखा है, यहाँ पे आप अलाउ मोर डेटा ऑन 5G इसको इस्तेमाल करिए फॉर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, ऑटोमेटिक iCloud बैकअप्स एंड हायर क्वालिटी मीडिया। अब मोबाइल डेटा के थ्रू यहाँ पे अपडेट को करने में जो आपका प्लान है उसमें कितना डेटा है वो एक लिमिटेशन तो होती ही है, इसी के साथ यहाँ पे फोन ज्यादा हीट भी हो जाता है, तो इसलिए आई वुड से आप यहाँ पे वाईफाई से अपडेट करें तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखो अपडेट करते टाइम यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका फोन कम से कम हीट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप अपने फोन में पहले गेमिंग कर रहे थे फिर यहाँ पे चार्जिंग पे लगा के आप सडनली उसको यहाँ पे अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है, इस तरह की चीजें मत करना एंड अवॉइड अपडेटिंग द फोन वाइल चार्जिंग। फोन को पहले ही ऑलरेडी चार्ज कर लेना एंड फोन के एकदम ही नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ पे अपडेट को स्टार्ट करना। अब देखो वैसे अपडेट करने में इतनी सरदर्दी होती नहीं थी, पर रिसेंटली यहाँ पे जो हमें ग्रीन स्क्रीन इशू देखने को मिलता है उसकी वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा अवेयर रहना पड़ रहा है। अब मैं एक चीज से काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ, यहाँ पे हम जैसे ही गूगल पर डालते हैं आईफोन ग्रीन स्क्रीन प्रॉब्लम, सो जो एप्पल की वेबसाइट है इसका लिंक है, इस पे सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे इंडिया के ही है। लाइक लिटरली यहाँ पे 99% केसेस में यहाँ पे इंडियन लोगों ने ही कंप्लेंट्स करी हैं। ऐसे यहाँ पे जिन लोगों ने भी कंप्लेंट्स करी हैं उनके नाम पढ़ के आप ये वाली चीज इजीली जान सकते हो। अब आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग हियर, केवल इंडियन आईफोन्स में ये वाले इश्यूज आ रहे हैं, उसमें भी सबसे ज्यादा आईफोन 13 प्रो सीरीज में। लाइक लिटरली 70 to 80% केसेस में यहाँ पे जो आईफोन 13 प्रो मैक्स है उसमें ही ये वाला इशू देखने को मिला है। इसी के साथ बहुत सारे आईफोन 13 प्रो भी हैं एंड इन सम केसेस यहाँ पे जो आईफोन 13 है उसमें भी ये वाले इश्यूज देखने को मिले हैं। एंड जो नॉन प्रो आईफोन 14 है इसमें भी यहाँ पे कुछ केसेस हुए हैं बट बहुत कम है। एज जैसा आपको मैंने बताया सबसे ज्यादा है आईफोन 13 प्रो सीरीज में, उसमें भी आईफोन 13 प्रो मैक्स। अब देखो इसका होने का यहाँ पे मेन रीजन किसी को भी पता नहीं चल पा रहा है एंड कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ यहाँ पे फोन को अपडेट करने के कुछ दिन के बाद यहाँ पे ये प्रॉब्लम आई है, इंस्टेंटली नहीं दिखी है। सो देखो मेरा सजेशन तो यही रहेगा दैट आईफोन 13 प्रो सीरीज को अपडेट करने से पहले थोड़ा सोच लेना, कुछ टाइम वेट करने के बाद भी अपडेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। लाइक यहाँ पे ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिल ही जाएंगे iOS 18 के बाद किन किन फोन्स में प्रॉब्लम हो रही है या फिर किस में नहीं हो रही है। हाँ, जो फोन्स वारंटी में उसको आप बेधड़क अपडेट कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। एज इन केस यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आती भी है तो एप्पल डिस्प्ले को यहाँ पे एकदम ही फ्री में रिप्लेस करके देगा। सो अल्टीमेटली iOS 18 में अपडेट करते टाइम फोन में ग्रीन स्क्रीन इशू ना आए उसके लिए आप मेन यही चीज कर सकते हो दैट फोन को ओवरहीट ना होने दें। एंड मैं तो कहता हूँ यहाँ पे अपडेट करते टाइम किसी और फोन से वीडियो शूट कर लेना। इनकेस अगर ऐसा होता भी है स्पेशली उन फोन्स में जिसपे रिस्क ज्यादा है लाइक 13 प्रो सीरीज, उस केस में आपके पास लाइव एग्जांपल होगा एप्पल को दिखाने के लिए दैट आप देखिए फिजिकल डैमेज के बिना ही अपडेट करते टाइम यहाँ पे फोन में ये वाला इशू आया है। मींस कहने का मतलब अपने पास प्रूफ रखिए, फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग एंड कुछ फोटोज क्लिक कर लेना अपडेट करने से पहले, लाइक फोन एकदम ही सही चल रहा है तो आप कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो एप्पल को दिखाने के लिए। एंड ऐसा नहीं कि यहाँ पे एप्पल हमेशा ही पैसे चार्ज करता है, एज मैंने कुछ केसेस ऐसे भी पढ़े यहाँ पे, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है दैट उन लोगों ने यहाँ पे एप्पल को प्रूफ कर दिया है उनके फोन यहाँ पे फिजिकली डैमेज नहीं हुआ था, तो एप्पल ने आउट ऑफ वारंटी होने के बाद भी डिस्प्ले फ्री में रिप्लेस करके दिया। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली आपको एप्पल को यही प्रूव करना दैट फोन यहाँ पे फिजिकली डैमेज की वजह से नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर की वजह से ग्रीन स्क्रीन इशू की प्रॉब्लम आई है। अब वैसे इस तरह की मेजर अपडेट से पहले एक और कंसर्न रहता है दैट जो बैटरी हेल्थ है उसमें कोई इशू तो नहीं आएगा, बैटरी हेल्थ ड्रॉप तो नहीं होगी। सो देखो मेरे इन दोनों आईफोन्स में iOS 18 चल रहा है, जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा यहाँ पे रेगुलरली मैं इनको अपडेट करता रहता हूँ इनके सभी बीटा अपडेट्स में। आईफोन 14 को मैंने करा था बीटा 4 तक एंड आईफोन 15 को हर एक बीटा वर्जन में। तो यहाँ पे आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ रिकैलिब्रेट होती है। ऐसा नहीं कि एप्पल चाहता है आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ एकदम ही ड्रॉप कर देना, ये चीज जानबूझकर नहीं करी जाती है। सो रिकैलिब्रेट होते टाइम एक्चुअल में आपके आईफोन की कितनी बैटरी हेल्थ है वो उतने पे ही आ जाएगी। लाइक जो मेरे आईफोन 14 है iOS 18 अपडेट्स को इंस्टॉल करने से पहले इसकी बैटरी हेल्थ 99% थी, बट केवल 4 बीटा अपडेट्स में इसकी बैटरी हेल्थ 97 हो गई है। जो आईफोन 15 है वैसे तो ये ब्रांड न्यू ही है, इसके साइकिल काउंट केवल 13 है, उसकी बैटरी हेल्थ अभी 100% है। सो व्हाट आई सजेस्ट यू दैट जो बैटरी हेल्थ का सिनेरियो उसको आप थोड़ा फ्लेक्सिबल लेके ही चलिए, आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो सकती है। एंड इस चीज़ की कोई भी फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बैटरी हेल्थ कितनी भी ड्रॉप हो सकती है, लाइक बिल्कुल भी ना हो 1-2%, 5%। एंड कुछ केसेस में यहाँ पे पुराने आईफोन्स में ज्यादा भी हो सकती है जिनकी बैटरी हेल्थ काफी टाइम से इंटरनली सॉफ्टवेयर के थ्रू रिकैलिब्रेट ना हो पा रही हो। वैसे मैं ऑलरेडी काफी टाइम से यहाँ पे iOS 18 को यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे iOS 18 का कैसा रिव्यू है ओवर iOS 17, इस यहाँ पे ये RC वर्जन आपको यही वाला वर्जन देखने को मिलेगा। सो देखो जो iOS 18 है वो मेरे हिसाब से iOS 17 से भी ज्यादा स्टेबल है, इसमें आपको थोड़ी और कम हीटिंग देखने को मिलती है। स्पेशली यहाँ पे एप्पल ने iOS 18 को इम्प्रूव करा है। एंड आप मेरे चैनल पे दोनों iPhone 15 के बैटरी टेस्ट देख सकते हो,
जिसमें चल रहा है iOS 17 एंड ब्लैक वाला iPhone 15 में चल रहा है iOS 18। इसकी बैटरी लाइफ हमेशा ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करती है। सो परफॉर्मेंस बैटरी लाइफ अच्छी होना काफी बढ़िया चीज है। इसी के साथ आपको iOS 18 में इतने सारे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो iOS 18 को लेके मेरा रिव्यू काफी पॉजिटिव है। बाकी अगर आप चाहते हो यहाँ पे स्टेबल वर्जन के रिलीज होने के बाद मैं iOS 17 एंड iOS 18 का बैटरी टेस्ट करूं लाइक 100 से 0 तक, मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। मैं आपके लिए वो वाली वीडियो भी बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा iOS 17 के मुकाबले iOS 18 कैसा परफॉर्म कर रहा है। बाकी आई होप iOS 18 को अपडेट करने के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड चैनल पर न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।